नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपने ये तो नोट किया ही होगा कि जब इमरान खान हुकूमत में था तो न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि मोदी की, ख़ास तौर पर मोदी की मतलब बुराई ही करता था जब भी कभी बोलता था। लेकिन जब से उससे वज़रात उज़्मा छिन गई है, यानी एक मुतवातर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की और ख़ास तौर पर मोदी जी की तारीफ़ करता ही रहता है। अब इमरान खान को छोड़िए, अब दूसरे लोग भी पाकिस्तान के मोदी की तारीफ़ करने लगे हैं। और दूर क्यों जाइए, हामिद मीर को ही ले लीजिए। एस न्यूज़ पर्सन है, टीवी एंकर है और इतना मकबूल है कि हामिद मीर की मैं बात कर रहा हूँ, इतना मकबूल है कि उसको मरवाने के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की थी, उसके ऊपर हमला करवाया था। अब इससे ज़्यादा और क्या उसकी तारीफ़ की जा सकती है। तो अभी ताज़ा एक ट्वीट में जनाब हामिद मीर ने ये तोशाखाना का केस लेकर उसने मोदी जी की तारीफ़ की है कि मोदी कितना ईमानदार है। अब ज़ाहिर है इस तरह से वो इमरान खान के ऊपर हमला बोल रहा है, लेकिन आप खुद ही वो मोदी का एक छोटा सा इंटरव्यू है तो बड़ा, उसमें से वो टुकड़ा निकाला है मैंने, वो आप खुद ही देख लीजिए और ख़ुद ही फैसला कर सकते हैं। वैसे मैंने ये एक प्रोग्राम पहले भी किया था तकरीबन 2 महीने के पहले, और अपने नाज़रीन को बताया था कि कितना फ़र्क है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म में। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। नाज़रीन, शहबाज शरीफ भले ही कोरोना में मुब्तला हो, लेकिन काम तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ख़ास तौर पर आजकल जो पूरे पाकिस्तान के सर पर एक ही धुन सवार है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को ही उसका इंतखाब करना है, तो उसके सर पर तो बहुत सारा बोझ है ये। तो अभी वो इसके लिए मुख्तलिफ सियासतदानों से सलाह व मशवरे कर रहा है, और इस सिलसिले में कल उसने आसिफ जरदारी से मशवरा किया। आसिफ जरदारी उनके घर पर उनकी इयादत भी करने आए और फिर उसको मशवरा भी दे के गए हैं। जरदारी ने शहबाज शरीफ को ये यकीन दिलाया कि न सिर्फ आप और हम बल्कि पूरा पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट सभी एक ही पेज पर हैं और किसी के भी मतलब ख़िलाफ़ ये फ़ैसला नहीं जाएगा। अब इमरान खान की बात अलग है, वो उसको किस तरह से लेते हैं
वो तो जब नाम की अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद ही उसका पता चलेगा। लोग इस बात का खदशा भी उसका इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है आरिफ अलवी, जो कि हकीकत में पीटीआई का ही था, अभी तो सदर है पाकिस्तान का, डॉक्टर आरिफ अलवी, वो अगर चाहें तो समरी को अपने पास 25 दिन के लिए रोक के रख सकते हैं। और इस बीच में मिर्ज़ा शाहिद जो है, उनकी जो है नहीं, आसिम मुनीर, सॉरी, जनरल आसिम मुनीर जो है ना, वो 27 तारीख को इसी महीने की 27 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। अगर उसको अपॉइंट करना हो तो उससे पहले रिटायर हो जाएंगे तो शायद उसके लिए मसला खड़ा हो जाए कानूनी। तो ये खदशा तो है, लेकिन अभी ज़ाहिर है। अच्छा, इसके बारे में दो किस्म के ख्याल आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को चाहिए था कि 10-15 दिन पहले ही ये प्रोसेस चालू कर देती और अब तक उसका फैसला हो जाना चाहिए था। और लोग दूसरे कुछ बोलते हैं कि एक जब तक अभी तक पावर में है और उसके सामने हम अनाउंसमेंट कर दें कि दूसरा आने वाला है 15 दिन के बाद, तो फिर वो एक किस्म का लेम डक आर्मी चीफ हो जाता है। तो इसीलिए वज़ीर आज़म भी नहीं चाहते कि आखिरी दिन से 1-2 रोज़ कबल ही उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। नाज़रीन, अमेरिका में एक सेमिनार हुआ। अब उसमें पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर थे अमेरिका में, हुसैन हक्कानी, वो भी थे और बड़े बड़े अफसरान थे, स्टेट डिपार्टमेंट के भी थे। उसमें एक अफसर थी लिज़ा कर्टिस। उसने उस सेमिनार में अपने ख़यालात का जो इज़हार किया, उसमें इसने कहा कि भले ही इमरान खान कुछ भी कहता फिरे कि भाई रिजीम चेंज के लिए अमेरिका ने साजिश की, या फिर अभी जैसे उसने यू टर्न लिया है और बोलता है कि मैंने अमेरिका को माफ़ कर दिया है और मैं ये उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, तो उसके कहने का मतलब था कि इमरान खान कुछ भी कहे, पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ना, उसका फ़ैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाकिस्तान का जो चीफ होता है आर्मी का, वो करता है। यानी वज़रात ख़ारजा कहने को तो सरकार के हाथ में होती है, लेकिन उसकी सही बागडोर जो है ना, आर्मी चीफ के हाथ में होती है। तो इसीलिए इमरान खान कुछ भी कहता फिरे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिज़ा कर्टिस ने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान की फ़िक्र होती है। ये उसने वही ख्याल दोहराया जो सदर बाइडेन कुछ दिन कबल कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है ना, दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जगह है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और ख़ास तौर पर इमरान खान के जो ये हथकंडे हैं, ये लॉन्ग मार्च, ये वो, इसकी वजह से जो है ना, वो पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और इकनॉमिक प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं। और जब तक IMF की किस्त नहीं आती तो मसला खड़ा हो जाता है। अभी जैसे सुकूक बॉन्ड है, उसकी 7 दिसंबर को उसकी पेमेंट होनी है। तो इसके बारे में लिज़ा कर्टिस ने भी कहा कि हमें पाकिस्तान की फ़िक्र होती है, ख़ास तौर पर इसलिए भी होती है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर असासे हैं, और न्यूक्लियर असासे होने, अब इससे यही डर लगता है कि उनको ये लगता है कि कहीं ये जो न्यूक्लियर असासे हैं दहशतगर्दों के हाथ में न पड़ जाएं। नाज़रीन, जब से चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला बने हैं, अफसरान की तो ज़िंदगी अजीरन हो गई है। इतने ज़बरदस्त, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी से उनके तबादले हो रहे हैं, उनके जो है ना ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ख़ास तौर पर पुलिस के जो ट्रांसफ़र हैं कि लोग तो तौबा करने लगे हैं उससे। अब उसमें देखा गया है कि हर 6 महीने में एक IG बदलता है, हर 4 महीने में एक SHO बदलता है। तो एक साहब हैं जिनका नाम है राना ताहिर सलीम, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये एक दरख्वास्त दायर की है और उसमें उसने जज से ये मुतालबा किया है कि आप ऐसे हिदायत दें पंजाब सरकार को और चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो कोई तो मतलब तुक की बात करें, यानी कम से कम, वैसे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में 3 साल तक एक अफसर एक जगह पे रह सकता था, लेकिन ये तो 6-6 महीने में या 4-4 महीने में अफसर बदलते या उनके मतलब ट्रांसफ़र करते बैठेंगे, तो उससे जो है ना वो उनमें डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है अफसरान में, और उनकी कारकर्दगी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।